दोस्तों, क्या एक गर्भवती महिला की जान समय पर इलाज मिलने से बच सकती थी तो फिर बचाई क्यों नहीं गई? क्या 5 घंटे का इंतजार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया? अगर दोस्तों अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं था या नहीं थी तो फिर उसे आगे रेफर वक्त पर क्यों नहीं किया गया? रेफर करने में देरी क्यों हो गई? कैसे थराली स्वास्थ्य केंद्र के नए कारनामे ने हड़कंप मचाने का काम किया? दोस्तों आपको बताऊंगा पूरी खबर और एक भाई की गुहार भी। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चमोली जिले के थराली से सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही 35 साल की महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं मिल पाया ढंग का। करीब 5 घंटे तक रखने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब खोजा जा रहा है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली से नाराज हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। आखिर अस्पताल में क्या हुआ? रेफर करने में देरी क्यों हुई? क्या इस मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री सबको ठहराया जा सकता है? वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग खुद दम तोड़ता दिखाई देता है। कई अस्पतालों में, कई मामलों में, कई सारी घटनाओं में कहीं सड़क नहीं है तो कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर यह लगता है, मैं आपको उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की बड़ी लापरवाही, जानलेवा लापरवाही के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन जो ये तस्वीर आपने देखी ये बताती है कि 26 साल हो चुके उत्तराखंड को बने, लेकिन पहाड़ के कई गांव आज भी सड़क और एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। निजमुल्ला घाटी चमोली की ही है और वहीं की ये तस्वीर है। सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर है, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को यह डोली का सहारा लेना पड़ा है। आखिर कब तक पहाड़ में डोली ही एम्बुलेंस बनेगी? और जो एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने के लिए या रेफर किया जा रहा है, उसी एम्बुलेंस में भी दम तोड़ रही है। कहीं एम्बुलेंस दम तोड़ रही है, कहीं गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों चमोली जिले का ही थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां आज कई सवाल हैं, कई सवालों के घेरे में ये केंद्र है। सरकारी सेवाओं के अभाव में लाचार हैं। कल दिनांक को मेरी बहन लगभग 8 बजे करीब प्रसव के लिए पैदल चल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली तक आई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में जब वो पहुँचे तो 9 साढ़े 9 बजे उनकी पर्ची कटी और पर्ची कटने के बाद वो उनकी जो रिपोर्टें हैं वो सारी जमा हुई और लगभग 11 बजे करीब वहाँ पे एक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि आपका जो पेशेंट है ये नॉर्मल है, इनकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, 11 बजे से 12, 1 और 2 ढाई बजे तक वो प्रसूति को लगभग परेशान करते रहे या यूँ कहें चेकअप करते रहे। इतने प्रोसेस हमें पता नहीं है, लेकिन जब वो 2 बजे तक लास्ट टाइम पे उनके जो पानी का एक थैला होता है वो फट गया और बहन किसी प्रकार से प्रसव नहीं हो पाई। मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम पप्पू सोल्याल है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहन की शादी लेटाल में हुई है, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और ये तीसरा बच्चा उनका था। और जब समस्या ये हुई तो वहाँ पे थराली में आकर के डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की। मेरी माँ उनके साथ थी, माँ थोड़ा अनपढ़ है। माँ ने समझाने की कोशिश की कि यदि आपसे प्रसव नहीं हो पाता है तो आप क्या करें कि इनको रेफ़र कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ धमकी भरे शब्द यूज़ किए। बोले, बुढ़िया तू क्या जानती है, तेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसे केस हम 50 झेलते हैं और 50 केस को हम इस प्रकार से झेल रहे हैं, हम इसे सुरक्षित प्रसव करा देंगे। और अंततः 2:30 बजे तक जब उनसे प्रसव नहीं हो पाया तो जब तक बहन में ताकत थी तब तक बहन जोर लगाती रही। उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत परेशान किया और जब बहन प्रसव नहीं हो पाई तो लास्ट टाइम पे उनको 108 के अंदर बिठा करके भी एग्ज़ामिन किया, बहुत परेशान किया। और जब उन्हें लगा कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने 108 पर बिठा करके उसको रेफ़र कर दिया। और वो जैसे नारायणनगर पहुँचे और नारायणनगर में आधे रास्ते में ही उन्होंने कर्णप्रयाग के लिए आ रहे थे और आधे रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों सुना आपने,
ये कहानी हमारे स्वास्थ्य केंद्र की है, या कहूं यहां तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ के नए कांड की है। चमोली जिले के थराली विकासखंड में एक प्रसूता महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठते ये सवाल हैं। आरोप दोस्तों आपने सुन लिया। पीड़ित महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में करीब 5 घंटे तक रखने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जान चली गई। बताया यह गया कि महिला पहले 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है। जानकारी के अनुसार थराली विकासखंड के कुराड़ गांव की रहने वाली ये महिला, जिनका नाम है सरिता देवी, उम्र थी 35 साल, पति का नाम नरेंद्र कुमार। सुबह करीब सोमवार सुबह की बात है, 8:30 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली, और अस्पताल में कई घंटे तक उपचार के बाद दोपहर करीब 2 बजे का वक्त होगा, महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। डॉक्टर्स ने अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने का हवाला दिया। 5 घंटे के बाद महिला को कर्णप्रयाग रेफर किया गया दोस्तों। हालांकि कर्णप्रयाग पहुंचने पर डॉक्टर्स ने जो बात परिजनों को बताई, उसके बाद परिजनों का हाल बेहाल। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल। इतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ा फिर सुनिए। जब हम यहाँ कर्णप्रयाग पहुँचे तो मैं ऋषिकेश में किसी ट्रेनिंग में था। वहाँ से जब मुझे फ़ोन पे विदित हुआ तो मैं गाड़ी बुक करके यहाँ पहुँचा। यहाँ से पुलिस द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि मोर्चरी में यदि आपने पोस्टमार्टम कराना है तो आपको अपने पैसों से आइस की सुविधा करनी पड़ेगी। तो मैं अपने पैसों से आइस लेके मोर्चरी में पहुंचा। मोर्चरी में जब मैंने देखा तो जो डीप फ्रिज है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उसकी वीडियो मेरे पास है। और जब वो कीड़े पड़े हुए थे तो वहाँ पे मेरी बहन को रखा गया। किसी प्रकार से हमने प्राइवेट तौर पे कपड़े पे लिटा करके उसके ऊपर आइस क्यूब रखी है, आइस की जो सिल्ली रखी हुई है। और अभी 10 बजने को है। अभी हॉस्पिटल से जब स्टाफ आएगा तो वो बताएगा कि पोस्टमार्टम के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम भी पहली बार गुजर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जितनी भी लापरवाही हुई है इसमें सारे डॉक्टर का ही दोष है। और हम न्याय चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से प्रसूता को कोई समस्या ना हो, क्योंकि थराली में आए दिन ऐसे केस होते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने बहुत सारी दवाएं जला दी थी। इतनी दवाएं जलाने के बाद एक कमरे में पूरी सील्ड पैक अभी कमरा है, उसे खोला नहीं गया, उसमें बहुत सारी दवाओं को स्टोरेज किया गया है जो कि किसी मरीज़ के काम आ सकती थी। तो सरकारी व्यवस्थाओं में इस प्रकार की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आदमी की मौत होना तो लाजमी हो गया है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई आदमी मरता है किसी तीमारदार पे क्या बीतती है, क्या गुजरती है। मेरी बहन के पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है और हमारे जो दामाद हैं वो बुरी तरह से कल उनका रोग के बुरा हाल है। अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। रात को मैंने लगातार पुलिस को कम से कम 10 से 15 बार फ़ोन किया और पुलिस का भी अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। जितने भी कागजात हैं वो 108 के द्वारा सीधे पुलिस को सौंप दिए गए और अभी तक पुलिस ने हमें वो कागज़ हमारे हाथों में नहीं दिए हैं। हमारी ये मांग है कि कम से कम मेरी बहन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके हम उस डॉक्टर के प्रति केस करना चाहते हैं कि यदि वो गायनोलॉजिस्ट थे तो उनका रोकना बनता भी था, यदि नहीं थे तो उन्होंने मेरी बहन को क्यों रोका। और आज अगर हम यहाँ पे इतनी दुविधा में हैं, इतनी समस्या में हैं, मेरी बहन हंसते खेलते हुए हॉस्पिटल तक पहुँची थी और अभी उसकी डेड बॉडी हम देख रहे हैं। हम पे क्या गुजर रही है वो हम जानते हैं। शासन प्रशासन तक यदि मेरी बात पहुँचती है तो इस बात को संज्ञान में लें और मेरी बहन को न्याय देने की कृपा करें। मेरा यही निवेदन रहेगा। तो गजब हाल है दोस्तों, सुना आपने स्वास्थ्य विभाग का अपने प्रदेश में। दोस्तों इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग कहता है कि ये मामला डॉक्टर अमित रुद्र द्वारा देखा गया था। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। अरे साहब, हायर सेंटर रेफर किया गया, नहीं कोई महिला रोग विशेषज्ञ थी या गायनी नहीं थी तो 5 घंटे क्यों लगाए? पूरे मामले की जांच हो रही है, स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कोई रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डॉक्टर संजय गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थराली। दोस्तों जब स्वास्थ्य महकमा खुद ये मान रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई महिला डॉक्टर नहीं उपलब्ध थी, वो गायना नहीं थी, तो फिर 5 घंटे क्यों वेट किया गया? पहले ही
रेफर कर देते, शायद जान बच जाती। दोस्तों, गौर इस बात पर भी होना चाहिए कि उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी हमेशा सुर्खियों में रही है। प्रदेश के कई अस्पताल डॉक्टर्स विहीन हैं और खासकर महिला डॉक्टरों की कमी महिलाओं को मौत के मुहाने पर ले जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, जैसे थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामले अपने उत्तराखंड के लिए लगातार चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री बदलने के बाद भी आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बदल पाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का ये काला सच है जिसको शायद कोई जानना ही नहीं चाहता, चाहे स्वास्थ्य मंत्री पिछले वाले थे, चाहे वो नए वाले हों, सुबोध उनियाल साहब। सवाल ये कि कब तक उत्तराखंड के आम लोग, गर्भवती महिलाएं सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ती रहेंगे, और वो भी इतनी बड़ी लापरवाही। चलिए, कहीं पर हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, लेकिन यहाँ तो ना डॉक्टर थी, ना इंतज़ाम ऐसा था, फिर भी 5 घंटे रखा, और जब हाथ से बात चलती दिखाई दी, भैया बस की बात नहीं है, तो आपने कहा रेफ़र कर दीजिए। अगले अस्पताल पहुँचने तक काम हो गया। अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ, इन अस्पतालों में बैठे बड़े अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे लापरवाह सिस्टम के खिलाफ कौन और कब संज्ञान लेगा? कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? 25-26 साल तो हो गए, और कितने साल लगेंगे बल? दोस्तों, इस खबर को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप बताइएगा कहां पर चूक हो रही है, सुधार की गुंजाइश है या ज़रूरत। कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, अपने इलाके के अस्पतालों और सीएससी पीएससी का हाल बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।